मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो कंबोडिया की सबसे रहस्यमय संरचना है। इसे कंबोडिया के प्राचीन मंदिरों में सबसे रहस्यमय और सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक माना जाता है। ये तो बहुत ही दुर्लभ है ना? यहाँ आपको एक डिब्बा दिख रहा है, एक रहस्यमय डिब्बा। और हम कहाँ हैं? मैं बतेय समरे मंदिर में हूँ। यहाँ तक कि मुख्यधारा के पुरातत्वविदों का भी मानना है कि यह मंदिर लगभग 900 साल पुराना है। तो यह उससे भी कहीं अधिक पुराना हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि उस डिब्बे के अंदर क्या है? वे इस प्राचीन मंदिर के बीचों बीच डिब्बा क्यों रखेंगे? है ना? क्योंकि यह प्रथा केवल हिंदू मंदिरों में ही पाई जाती है। उन्होंने इस तरह का डिब्बा क्यों रखा है और इसके ऊपर एक छेद दिख रहा है? चलिए देखते हैं इस डिब्बे के अंदर क्या है। पहली नज़र में ये खाली प्रतीत होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ अजीब पत्थर है। चलिए, मैं लेजर लाइट का इस्तेमाल करके देखता हूँ कि इस रोशनी में पत्थर कैसे दिखते हैं। वाह, देखो तो सही। लाल पत्थर, माणिक्य, देखो ये कैसे चमकते और रोशन होते हैं। अब मैं इसे इस नीलमणि जैसे पीले पत्थर पर चमकाता हूँ। जब मेरी लेजर किरण इस पर पड़ती है तो यह चकाचौंध कर देता है ना? पत्थरों के अलावा पत्थर के बक्से में और कुछ नहीं है। जैसे ही मैं लेजर बीम को अलग अलग हिस्सों पर चमकाता हूँ, आप देख सकते हैं कि हर पत्थर कैसे चमकता है। लेकिन क्या ये प्राचीन काल में अंदर जड़े गए असली रत्न हैं? नहीं, उन्होंने ये पत्थर हाल ही में लगाए हैं और इस बक्से की मरम्मत कंक्रीट से की गई है। लेकिन असल में उस डिब्बे के अंदर क्या मिला था? ये कंबोडिया के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। ये जानकारी गोपनीयता के पर्दे में छिपी हुई है और अधिकांश विशेषज्ञ इस बारे में बात करने से इनकार करते हैं। इस मंदिर के बारे में विकिपीडिया पृष्ठ पर इस बक्से का उल्लेख तक नहीं किया गया है और न ही इसकी तस्वीर लगाई गई है। जब मैंने ऑनलाइन खोज की तो ये बात दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गई कि वास्तव में उस बक्से में क्या मिला था। इसके बारे में कोई पुरातात्विक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ChatGPT ने काफी देर तक सोचा और मुझे बताया कि बक्से में कुछ भी नहीं मिला और उसकी सामग्री के बारे में कोई पुरातात्विक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हालांकि ये बक्सा पूरे मंदिर की सबसे आकर्षक विशेषता है। हर दिन दुनिया भर से हजारों पर्यटक इस रहस्यमय पत्थर के बक्से को देखने आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका संबंध अंगकोर वॉट मंदिर से है। अंगकोर वॉट दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। इस बॉक्स का अंगकोर वॉट से क्या संबंध है? क्योंकि इसी तरह का एक पत्थर का बक्सा अंगकोर वॉट के मुख्य टावर के ठीक नीचे स्थित भूमिगत कक्ष में पाया गया था। अंगकोर वॉट में स्थित ये पत्थर का बक्सा आज दर्शकों के लिए खुला नहीं है। हम इसके स्थान की पुष्टि भी नहीं कर सकते। लेकिन मूल रूप से अंगकोर वॉट के केंद्रीय टावर के ठीक नीचे जमीन के भीतर एक पत्थर का बक्सा रखा गया था। वैसे मैं मार्च 2026 में अंगकोर वॉट मंदिर घूमने जा रहा हूं और आप भी मेरे साथ अंगकोर वॉट में जादुई विश्व सूर्योदय देखने के लिए आ सकते हैं। आप इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं या विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और मैं आपको बतेय समरे मंदिर में स्थित इस रहस्यमय पत्थर के बक्से को दिखाने के लिए भी ले जाऊंगा। लेकिन क्यों? इस पत्थर के बक्से को इस प्राचीन मंदिर में क्यों रखा गया था? इस बक्से की खोज यूरोपीय पुरातत्वविदों ने की थी, जिन्होंने तुरंत सोचा कि यह एक ताबूत है जिसमें मंदिर बनवाने वाले राजा का शव है। लेकिन आप ही तय करें कि क्या इस डिब्बे के अंदर मानव शरीर समा पाएगा भी या नहीं। मेरी लंबाई और लंबाई को इस डिब्बे की लंबाई से तुलना कीजिए। क्या मैं इस प्राचीन ताबूत में समा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मुझे तो मोड़कर भ्रूण की मुद्रा में डिब्बे में बंद किया जा सकता था। लेकिन इस मंदिर का निर्माण करने वाले महान राजा को इस छोटे से पत्थर के डिब्बे में इस अजीबोगरीब तंग स्थिति में क्यों रखा जाए? अगर राजा 10 लाख से अधिक पत्थर की ईंटों से इतना विशाल मंदिर बनवा सकता है तो यकीनन वह अपने लिए कम से कम 6 फुट लंबा ताबूत तो बना ही सकता है ना? इसकी बेहद कम चौड़ाई की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये सिर्फ 2 फीट चौड़ा है, जिससे काम और भी मुश्किल हो जाएगा। यह व्याख्या कि यह राजा के शरीर को रखने वाला एक ताबूत है, मिस्र विज्ञान में तो मान्य हो सकती है, लेकिन ये हिंदू मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है। देखिए, बतेय समरे मंदिर मूल रूप से एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। आप इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की नक्काशी देख सकते हैं। हिंदू मंदिर परिसर के आसपास कहीं भी शव ले जाना मना है, इसे पाप माना जाता है। यदि किसी हिंदू मंदिर के अंदर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो मंदिर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और विधिपूर्वक शुद्धिकरण किया जाएगा। इसलिए ये संभव ही नहीं है कि इसे किसी ममीकृत शरीर को संरक्षित करने के लिए ताबूत के रूप में बनाया गया हो।
साथ ही ऊपर का बड़ा छेद ममीकरण के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देता है। ममी को संरक्षित रखने के लिए एक वायुरोधी कक्ष अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस छेद के माध्यम से हवा, पानी और सूक्ष्मजीव प्रवेश कर जाएंगे और शरीर को बहुत जल्दी विघटित कर देंगे। तो अगर यह शवपेटिका कक्ष नहीं है तो यह क्या है? यहाँ नीचे देखिए, यहाँ एक छेद है और सहज रूप से आप समझ सकते हैं कि यह एक जल निकासी छेद है। पानी या किसी अन्य तरल पदार्थ को निकालने के लिए एक टोंटी है। ये बात स्पष्ट है क्योंकि छेद बिल्कुल नीचे और इसकी लंबाई के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। तो डिब्बे में किसी प्रकार का तरल पदार्थ अवश्य रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ उसे समय समय पर खाली करने की भी आवश्यकता रही होगी। इसके अलावा इसे एक राक्षस की तरह डिजाइन किया गया है। सदियों के क्षरण के बाद भी आप इस पर 3 आंखें, एक नाक और खुला हुआ मुंह देख सकते हैं, जो हिंदू गार्गोयल शैली के विशिष्ट मुखौटे का उदाहरण है, जिनमें आमतौर पर मुंह से पानी निकलता है। लेकिन इस बक्से का वास्तविक उद्देश्य क्या है? उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे किया? क्या इसका इस्तेमाल किसी वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए किया गया था? क्या उस बक्से के अंदर किसी प्रकार की प्राचीन तकनीक थी? प्राचीन निर्माता मंदिर के मुख्य कक्ष के इतने करीब पत्थर का बक्सा क्यों रखते? शायद इसका जवाब मंदिर के मुख्य कक्ष में छिपा है। इस कक्ष में कुछ रहस्यमय बातें हैं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ नहीं बता सकता। मैंने उन्हें केवल सदस्यों के लिए आरक्षित अनुभाग में पोस्ट किया है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और वीडियो का शेष भाग देखें। सदस्यों के लिए आरक्षित अनुभाग में विभिन्न प्राचीन मंदिरों के बारे में कई घंटों की विशेष गूढ़ जानकारी उपलब्ध है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।